तो मैंने कुशल कुमार मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का बिल्कुल बेस वेरिएंट जो कि सिग्मा वेरिएंट रहने वाला है। कहने को तो ये बेस मॉडल है, पर लेकिन फीचर्स आपको ऐसे दिए गए इस कार में कि जैसे टॉप मॉडल में दिए जाते हैं, जैसे कीलेस एंट्री हो गई, एलईडी डीआरएस हो गई। फ्रेंड्स इस कार को देखकर तो कोई भी नहीं कहने वाला कि बेस मॉडल है इस कार का, जब एलईडी डीआरएस ऑन होती है इस कार की। इस कार पे कुछ एसेसरीज भी लगी हुई है, जैसे इसमें एलओवीज आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं, पर लेकिन बेस वेरिएंट होने के बाद भी आपको बेस मॉडल में व्हील कवर्स मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। वो एलओवीज लगने के बाद तो कोई भी नहीं पहचानने वाला है कि बेस मॉडल है या फिर टॉप मॉडल है, क्योंकि आपको इंडिकेटर भी आपको ओआरएम पर मिल जाता है इस कार के। और फ्रंट प्रोफाइल तो पूरी प्रीमियम रहने वाली है, और इसी तरह आपको इस कार की बैक प्रोफाइल भी पूरी अच्छी मिलने वाली है, कुछ भी कमी नहीं लगने वाली है आपको। बस कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, पर लेकिन आप उनको इजीली आफ्टर मार्केट या फिर इससे अपर वेरिएंट ले सकते हैं। उस कार के कौन से अपर वेरिएंट्स है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। पर लेकिन अगर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, जैसे एलॉय व्हील्स हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने हिसाब से लगवाना चाहते हैं, तो फिर आप इसके बेस वेरिएंट के साइड जाइए, फिर आपको वैल्यू फॉर मनी बहुत पड़ेगा ये वाला वेरिएंट। इस टाइम मैं कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर, रुड़की उत्तराखंड में। इनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो ही होगी। या कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको एलईडी डीआरएस मिल जाते हैं और एलईडी इंडिकेटर्स जो कि डुअल फंक्शनिंग के साथ रहेंगे, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और ये ग्रिल इस कार की क्रोम मिल जाता है आपको। बीच में हो गया सुजुकी का लोगो। टॉप मॉडल की तरह आपको इस कार में ग्रिल मिल जाती है, देख के तो फ्रंट से पूरी टॉप मॉडल वाली फील आएगी आपको। और ये साइड प्रोफाइल डायमेंशन वाइज अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा जो डायमेंशन है इस सेगमेंट में वो ग्रैंड विटारा की है लेंथ वाइज। बेस मॉडल की बात अच्छी ये रहती है कि जो टायर की जो प्रोफाइल है वो सेम है, टॉप मॉडल की तरह मिल जाती है आपको। इसीलिए इसमें 17 इंच के एलओवीज लगे हुए हैं टॉप मॉडल वाले डायमंड कट के। 215/60 और 17 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। इन सब पे साइड होगी क्लैडिंग। अक्सर क्या होता है बेस मॉडल में आपको इंडिकेटर ओआरएम पर नहीं मिलता है, पर लेकिन ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में आपको मिल जाता है। और उसी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस कार के ओआरबीएम्स। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, बेसिक से वाइपर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। बी पिलर हो गया ब्लैक कलर का, हीरा डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का, रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा। तो डुअल कलर में रहने वाला है इस कार का इंटीरियर, जिस वजह से देखने में इंटीरियर तो इस कार का पूरा प्रीमियम लगता है। और उसी हिसाब से फीचर्स भी बढ़िया दिए जाते हैं। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे क्या क्या ऑफर करे जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरबीएम्स के कंट्रोल। बी पिलर ब्लैक कलर का हो गया। वैसे तो आपको बेस मॉडल में कुछ तरह के व्हील कवर्स मिलते हैं। फिर इस कार की साइड प्रोफाइल, एलॉय व्हील्स लगने के बाद तो पूरी टॉप मॉडल वाली लुक्स आ गई हैं इस कार में। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर मिल जाता है। फिर ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। बेस मॉडल में भी कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं करी गई है। जैसे आप देखते हैं बैक में भी आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा है टॉप मॉडल वाला बेस मॉडल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। पर यही चीज़ें रहती हैं जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलती है किसी भी कार में, आपको ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में मिल जाएंगी। ऊपर साइड हो गया शार्क फिन एंटेना, रेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेड डिफोगर मिल जाएगा। नेक्सा का स्टिकर हो गया यहाँ पर, एलईडी टेल लाइट, सुजुकी का लोगो हो गया, ग्रैंड विटारा की बैजिंग है यहाँ पर स्पेस देकर लिखा गया है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, इंडिकेटर बैकलाइट में हो गया बल्ब, रिफ्लेक्टर्स, नीचे की साइड हो गया सिल्वर स्किड प्लेट, पार्किंग सेंसर्स रहेंगे। तो चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखा दूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में दिया जाएगा। एलॉय व्हील्स के बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर, स्टील व्हील्स है इसमें, फिर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बूट स्पेस है इस कार में। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे एलईडी डीआरएस हो गई, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और सबसे मेन बात ये थी कि बेस मॉडल से आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। कुछ कारें तो ऐसी भी आती है जिनके आपको टॉप मॉडल में भी कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। और उसी के साथ एलईडी टेल लाइट हो गई, इंडिकेटर आपको इस कार के ओआरडीएम पर मिल जाएगा बेस मॉडल से ही। इसलिए मुझे इस कार का ये वाला वेरिएंट बिल्कुल बेस्ट लगा मॉडिफिकेशन के हिसाब से। अक्सर क्या होता है बेस मॉडल ले तो लेते हैं, पर लेकिन इंडिकेटर फेंडर पे रहता है, फिर चाहे हम कितनी भी मॉडिफिकेशन करा ले कार में, पर लेकिन जब इंडिकेटर फेंडर पे रहता है तो सभी पहचान लेते हैं कि बेस मॉडल इस कार का। अगर आप इस कार को ऐसे भी रखते हैं तो कोई भी नहीं कहेगा फिर बेस मॉडल इस कार का, क्योंकि एलईडी डीआरएस और एलईडी इंडिकेटर्स उन्होंने कहा बिल्कुल गजब लगते हैं फ्रंट से देखने में। क्रोम ग्रिल, पूरी प्रीमियम लुक्स आती है इस कार में। बस इस कार में एसेसरीज के तौर पे एलओवीज लगे हुए हैं। अगर आप ये एलओवीज लेना चाहते हैं तो आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर मार्केट भी आपको मिल जाएंगे। फिर अगर आप इस कार का अपर मॉडल यानी कि डेल्टा वेरिएंट के साइड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,45,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। और डेल्टा वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर में आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। अगर आप बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल को कंपेयर करते हैं तो फिर एक्सटीरियर से पूरी इसी तरह की लगेगी कार। जो मेनली फीचर्स में डिफरेंस है डेल्टा वेरिएंट में वो इंटीरियर में है, पर लेकिन मुझे इतने वर्थ इट नहीं लगता कि आपको 1,45,000 रुपीज़ गाड़ी में डालने चाहिए। पर लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जो बंदे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना, तो उनके लिए तो वाला वेरिएंट बिल्कुल बेस्ट है। फिर भी 1,45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर डेल्टा वेरिएंट के साइड जा सकते हैं।
तो इसका हम आपको 1500 सीसी का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 101 bhp की पावर, 136 Nm का टॉर्क, 4 सिलेंडर में रहती है कार। तो चलिए फिर मैं आपको उसका इंटीरियर दिखा दूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको उसका इंटीरियर में। जैसे आपको बताया दिया डुअल कलर में इंटीरियर कार का, जिस वजह से देखने में इंटीरियर कार का बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब वही पैटर्न आपको इस कार के डोर पे दिखाई देगा डुअल कलर में। डोर हो गया यहाँ पर क्रोम कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल इसका ORBMs, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो कंट्रोल। ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप, ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में ये बढ़िया बात है कि भले से आपको उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ना मिले पर लेकिन आपको उसमें स्पीकर जरूर मिलेंगे। और फिर बाहर से दिखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर रिक्लाइन करने का, बेस मॉडल से आपको ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर मिल जाता है इस कार में। और ये रहा बैक डोर, ड्रॉप हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। तो भाई डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर कार का, जिस वजह से देखने में इंटीरियर कार का पूरा प्रीमियम लग रहा है। जब कोई भी इस कार के इंटीरियर में बैठेगा तो कोई भी नहीं कहने वाला है बेस मॉडल का इंटीरियर है। बस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी महसूस होगी इस कार के बेस मॉडल में। फिर अगर आप देखते हैं इंटीरियर कार का कितना प्रीमियम लगता है देखने में, स्पेशली इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस कार के बिल्कुल बेस वेरिएंट में। ये इस कार के स्टीयरिंग व्हील, लेदर है स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है पर लेकिन आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और सिर्फ फिनिश दी जाएगी, यहाँ पर साइड में क्रोम दिया गया है, यहाँ पर भी आपको क्रोम मिल जाएगा, जिस वजह से स्टीयरिंग व्हील इस कार का प्रीमियम लगने लगा। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए, और ये स्पीडोमीटर, नीचे की साइड फ्यूल, और बीच में होगी MID जिसमें कितना चलेगी कार के माइलेज दे रही है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखती रहेंगी। कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट्स, ये ड्राइवर साइड AC वेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप का हो गया बटन, वो ये सेंटर कंसोल इस कार का। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको उस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। अगर आप इसके अपर मॉडल की साइड जाएंगे तो उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप शोरूम से या फिर आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हो तो आप इजीली इसमें लगवा सकते हैं। हजार्ड लाइट का बटन हो गया, AC वेंट्स, यहाँ पर आपको सिर्फ फिनिश मिल जाएगी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल होगी, AC कुछ सारे कंट्रोल्स रहेंगे, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, थोड़ा सा स्पेस हो गया यहाँ पर, और 12 वोल्ट का हो गया यहाँ पर पावर सॉकेट, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी कार, उस तरह का नोब मिल जाता है आपको। वो ये रहा हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट हो गया विद स्टोरेज, वो ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको बेस मॉडल से ही, सन ग्लास होल्डर हो गया, कैबिन लैंप है, हेलोजन में रहेगा, वो ये रहा IRBM, मैनुअली डेनेज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। वो ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की रहेंगी इस कार की फ्रंट सीट्स, जिनमें आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहती हैं, इन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये इस कार का ग्लव बॉक्स साइज का रहने वाला है। वो ये को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, डोर हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, यहाँ पर सॉफ्ट टच हो गया, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। तो ऐसा कुछ तरह का इस कार का। तो ये तो बात है इस कार के इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर आपको जो भी फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलते हैं उस कार की रियर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम। यहाँ पर मेरी हाइट 6 फीट है तो देखो उतना लेग रूम रहेगा इस कार में। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का। AC वेंट्स हो गए यहाँ पर, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको 3 एडजस्टेबल मिल जाएंगे हेडरेस्ट। आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे आपको सारे बेस मॉडल में, 3 एडजस्टेबल रहेंगे हेडरेस्ट। 60 से 40 में आप रेयर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। और ये बैक डोर इस कार का, डोर में क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पर सॉफ्ट टच हो गया, यहाँ पर आपको कैबिन लैंप मिल जाता है जिसे आप देख सकते हैं जो कि हेलोजन में रहेगा, ग्रैब हैंडल, कुछ साइज का आपको यहाँ पर गिलास मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुछ सारा लगता है इसका इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इसका इंटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। तो ऐसे मैंने कुछ तरह का इस कार का बैकग्राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। बेस मॉडल इस कार काफी वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको दिखाया जाए सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार के बेस मॉडल से ही, जैसे LED RS, LED इंडिकेटर्स, और इंटीरियर में आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC होगी, रियर AC वेंट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको। ये सब चीजें तो आपको बेस मॉडल मुझे लगता है कोई कार ऑफर करती होगी, और इतने प्राइस में सबसे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग इस कार का प्राइस ही है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। 10,70,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस वाला कोई कार मिल जाती है। फिर आप लुक्स देखें इस कार की, इतनी गजब लगती है देखने में। तो चलिए फिर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, या किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो अपने चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।